जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, ईसा सब कुछ काट रहा है। छील छील के खाल जमी की टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है। पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे व नुकसान पर चर्चा करने जा रही हूँ। धरती पर मानव जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। सुबह की पहर से लेकर शाम के अस्त होने की इस प्रक्रिया में प्रकृति पर्यावरण को बनाने में भरपूर सहयोग देती है। जहाँ तक कि भोजन, पानी, आश्रय और अन्य चीज की जरूरत हमारे आसपास की पर्यावरण पर निर्भर करती है। इस सुखमय पर्यावरण के संरक्षण के लिए तकनीकी वातावरण का जोरों शोरों से प्रयोग होने लगा है, जिसे हम मनुष्य ने अपने कार्यों में भी गतिशील कर दिया है। सुबह की पहली सूर्य की किरण से लेकर रात्रि की चांद की पहर तक हम तकनीकी आवश्यकताओं से घिरे पड़े हैं। टेक्नोलॉजी ने आज हमारे खाने, हमारे देखने, हमारे सोने की क्षमता को इतना अधिक सुगम बना दिया है। टेक्नोलॉजी ने हमारे असंतुलनीय कार्य और विशेष रूप से जीवन के कार्यों को बहुत सुगम बना दिया है, पर मनुष्य ये नहीं जानता कि इसका स्वास्थ्य इन सभी तकनीकी कार्यों से बिगड़ सकता है। छोटे कारखानों से लेकर बड़ी मशीनी कारखानों तक तकनीकी उपलब्धियों का विशेष रूप से प्रयोग करती हैं। जहाँ तक कि हमारी यात्रा को भी इसने अति आरामदायक बना दिया है, परंतु इन सब के प्रयोग का दुष्प्रभाव हमारी आने वाली जनजाति पे किस प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। अधिक तकनीकी उपयोगीकरणों के कारण मनुष्य इतना आलसी हो चुका है कि वह अपने छोटे से छोटे कार्यों के लिए भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अपनी विशेष भूमिका निभा रही है। जहां कोविड के चलते शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ अपना विशेष भाव बनाए रखने के लिए ऑनलाइन मंच जैसे जूम, गूगल मीट, वेब ब्राउजर का उपयोग किया है, पर इन्हीं ऑनलाइन मंच के अधिक उपयोगियों के कारण जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ने मनुष्य को और अधिक आलसी और चिड़चिड़ा बना दिया है। जिन ऑनलाइन मंचों से हमें अपने अधिकारण कार्यों में लगाना चाहिए, उन्हें हम अपने अधिक मनोरंजन में भरपूर लगा रहे हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि हमें खुद के समय को अपने परिवार, दोस्तों और रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों को कविता के माध्यम से अपनी प्राकृतिक कार्यों में लगा रहे हैं, उसी प्रकार हमें उनसे शिक्षा लेकर उनके इन कार्यों से सीखकर हमें अपने आप को प्राकृतिक कार्यों में आगे बढ़ाना होगा। देखा जाए तो आज के समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी के अलावा कोई अनुभव नहीं है, जिसे हम आंतरिक और वातावरिक अनुभव कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे कार्यों को सरल बनाने में उपयोगीकरण है, लेकिन वह हमारे जीवन का विशेष हिस्सा नहीं है। इसे संतुलन बनाए रखना हमारा विशेष कर्तव्य है। अधिक तकनीकी आविष्कारों ने हमारे वातावरण को दूषित कर दिया है, जैसे जल, वायु, मिट्टी और अधिक रासायनिक कार्यों ने हमारे वातावरण को और दूषित कर दिया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आखिर में मातृभूमि हमसे नहीं, हम मातृभूमि से है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि को अपने पापों के भार से मुक्त करें और उनके कर्मों के धरे को और महत्वपूर्ण बना सके। ये हमारा फर्ज है कि हम ऐसे कुछ कर्म करें अपने पर निर्भर होकर, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी मातृभूमि को भी और सफल बना सके। सबसे पहले मैं आपको इसकी सकारात्मक प्रभाव मीन्स अच्छाइयों से अवगत कराना चाहूंगी। इसको मैं कुछ पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगी, जो कि सबके लिए समझने में भी आसान हो और समझने में थोड़ी सी रुचि बढ़े आप सबकी। तो सबसे पहला मैं लूंगी जैसे स्वच्छ ऊर्जा, जिसमें नई तकनीक ने सौर, पवन और जल विद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग संभव बना दिया है। ये स्रोत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाने में मदद करते हैं। दूसरा वही मैं ये लेना चाहूंगी जैसे कि बेहतर कचरा प्रबंधन। इसमें प्रौद्योगिकी कचरे के प्रबंधन को सुधार सकती है, जिसमें पुनर्चक्रण और सामग्रियों का पुनः उपयोग शामिल है। पर्यावरण निगरानी, प्रौद्योगिकी हमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थितियों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने में मदद करती है। अब मैं नकारात्मक प्रभावों की ओर बढ़ना चाहूंगी, ऐसे प्रदूषण। सबसे पहला हम कुछ भी सुनते हैं तो उसमें हमारा कुछ प्रदूषण तो नहीं हो रहा, हम हर चीज में प्रदूषण को पहले रखते हैं ताकि हमारा जो वातावरण हो वो स्वच्छ हो। वैसे ही मैं भी पहला एक लूंगी इसका प्रदूषण।
जिसमें कि कई तकनीकों के निर्माण है, उपयोग और निपटान से वायु प्रदूषण हो सकता है। संसाधनों की कमी, प्रौद्योगिकी समुद्र, ताजा पानी और हवा जैसे संसाधनों का अधिक उपयोग कर सकती है, जिससे उनकी कमी हो जाती है। तीसरा मैं ये लेना चाहूंगी कि आवास विनाश, प्रौद्योगिकी प्राकृतिक आवासों के विनाश में भी योगदान कर सकती है। अब एक शब्द है ई वेस्ट, या फिर हम इसको हिंदी में ई कचरा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें टूटे या अवांछित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जिन्हें हम ई कचरा या ई वेस्ट के नाम से जानते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाले कचरे में से एक है ये। ई कचरा अक्सर ऐसी सामग्री से बना होता है जो टूटती नहीं है, जिसमें भारी धातुएं और विषैले पदार्थ शामिल होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यू नो, आज का जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी का है। हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी सुविधाएं लेके आई है, और टेक्नोलॉजी का जैसे अब हमारी जिंदगी पर भी मतलब बहुत सारे उसके अच्छे और बुरे नुकसान दोनों हैं, और वैसा ही हमारे पर्यावरण के साथ भी है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पर्यावरण को एक तरह से सेफ भी करता है और एक तरह से हार्म भी करता है। जैसे इसके जो फायदे हैं वो है, टेक्नोलॉजी से हमने कई बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, और जिससे कि जो लाइफ टाइम है लोगों का ज्यादा बढ़ गया है, और खेती में नए नए तरीके आए हैं, उनसे उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो फार्मिंग में ये बहुत बेनिफिशियल है। हमारी एजुकेशन में हमारी नॉलेज इससे मतलब बहुत हर किसी तक बहुत आसानी से पहुंच जा रही है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्लीनलीनेस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जा रही है। इसमें जो पहले एनवायरनमेंट में जैसे पहले कोयला यूज करते थे तो बहुत सारे वो फॉसिल्स निकालने पड़ते थे, और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि कारखानों से जो धुआं निकलता है, जैसे जो फैक्ट्रीज हैं उनसे धुआं निकलता है, नदियों में जाता है, रिवर्स पॉल्यूटेड होती हैं उससे, इतना मतलब खतरनाक केमिकल्स होते हैं उनके अंदर, जो नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको तो नुकसान होता ही होता है इससे, बल्कि जो भी इसके संपर्क में आता है वो उसको भी ये कंटेमिनेटेड करते हैं। और है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कचरा है, ई वेस्ट, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे जमीन और पानी दोनों ही दूषित हो रहे हैं। मोबाइल फोन और कंप्यूटर की जो रोशनी है वो हमारी नींद को खराब करती है। अब जैसे लेट नाइट तक मोबाइल यूज करना, बिना मतलब में मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना, तो ये एक तरह से टाइम वेस्ट भी है, और एनर्जी कंजम्पशन भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो स्लीपिंग साइकिल खराब होती है, हमारी जो आंखों पर है वो बुरा असर पड़ता है इसका। इसके कोई फायदे तो है नहीं कि हम यूजलेस ही बिना मतलब में स्क्रीन स्क्रॉल करे जा रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई काम है तो मोबाइल का यूज करिए, नहीं तो बिना मतलब में फिर चाहिए। और तो ओवरऑल यही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जीवन का हिस्सा भी है, और ये हमें बहुत ज्यादा फायदा भी करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का हमें मोस्टली यूज हमें हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में करना चाहिए। मतलब ये ना हो कि मतलब हम टेक्नोलॉजी का यूज तो कर रहे हैं बट हम अपने एनवायरनमेंट को देख ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं आज।